परंतु प्रचार सिर्फ थोड़े से ही प्रेमी कर रहे हैं, और पर जो कर रहे हैं उनके लिए हम वहां आना चाहते हैं। सारी चीजें देखी जा रही हैं इस बार, सारी चीजें, ताकि ज्यादा गर्मी ना हो, मौसम ठीक हो, ये हो वो हो, सब कुछ करके तो अच्छा होगा। महाराज जी, मैं राजस्थान के बाना जिले की धरती से आया हूँ। महाराज जी, जब से मुझे ज्ञान मिला सन 2000 से, मेरा जीवन ही बहुत कुछ बदल गया और मेरे जीवन में अपार हर्ष के साथ अपार शांति भर गई गुरु महाराज जी। और मैं आपको इस आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे सत्संग और सत्संग के लाभ और दर्शनों के लाभ हमेशा बार बार होते रहे महाराज जी। अभी जो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं टूर के बारे में, धीरे धीरे मेरे ख्याल से सब कुछ निकल आएगा बाहर। क्योंकि मेरे को सचमुच में बहुत खुशी है, बहुत खुश हूं मैं कि ये सब कुछ हो रहा है। इस चीज की इंतजार, जिस चीज का इंतजार सालों 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 किया मैंने, अब वो जाकर के साक्षात्कार उसका हो रहा है तो खुशी कैसे नहीं होगी। परंतु कई ऐसे प्रोग्राम हैं उसमें, कई जिसमें नंबर हैं 350 प्लस, 350, 3,50,000 से ज्यादा लोग जिसमें आएंगे। अब आए ना आए, पर इतने लोगों के लिए हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमारे पास जो स्पीकर हैं वो इतने लोगों के लिए नहीं हैं। अब डबल भी अगर कर दें, एक रो यहां और एक आधा जाकर के फिर लगाएं, तब भी लोग पीछे नहीं सुन पाएंगे। और ये ऐसे स्पीकर हैं जो ऊपर ऊपर वाले लगे हुए हैं कि अगर इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो जो लोग इसके आगे बैठे, अभी तो ये ऐसे किया हुआ है, जो यहां बैठे हुए हैं आगे, उनके कान फाड़ दे। सच में, सच कह रहा हूं, इतनी इनकी वॉल्यूम है। परंतु 3,50,000 लोग से ज्यादा आए, ये नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम में आए थे तो पीछे किसी को सुनाई नहीं दिया, खड़े रहे लोग। अब ये स्क्रीन है, ये पिछले वाले स्क्रीन से बढ़िया है, इसमें अच्छी तरीके से दिखाई देता है, रंग भी इसका इससे बढ़िया है, और ये उससे बड़ा भी है। पर 3,50,000 लोग हों तो ये स्क्रीन भी इतना दिखाई देगा। 3,50,000 लोगों के लिए इस सारे संसार के अंदर हॉल नहीं है, स्टेडियम नहीं है। 3,50,000 लोगों के लिए सिर्फ प्रोग्राम बाहर किया जा सकता है, बस। तो समझने की बात है कि हो सकता है कि वो समय आ गया कि आप सत्संग सुनो और आनंद लो, और बीच में अगर दर्शनों का तुमको मौका मिल जाए तो मिल जाए, कोई बात नहीं। परंतु वो दिन तो आना था, कभी ना कभी तो आना था। सिंपल मैथमेटिक्स की बात है, कभी ना कभी तो वो दिन आना था। मेरे ख्याल से वो दिन आ गया है। तो मजा लो मजा लो। तो हे मालिक, आप जो हमें ज्ञान दिए इसके लिए धन्यवाद। मैं बिहार के मधुबनी जिला से आया हूँ। हे मालिक, आप जो मुझे ज्ञान दे करके और अद्भुत चमत्कार का जो अनुभव कराया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और लाख लाख धन्यवाद। हे गुरु महाराज जी, इसी तरह कृपा बनाए रखना। जय, धन्यवाद। धीरे धीरे सारी बात निकली आएगी। बिहार में बहुत परिश्रम कर रहे हैं लोग,
बहुत परिश्रम कर रहे हैं। नेपाल में बहुत परिश्रम कर रहे हैं लोग। इस सारे एरिया में नेपाल सबसे बड़ा है। हाँ, सचमुच में बहुत परिश्रम कर रहे हैं। तो మహారాజ్ యొక్క శ్రీచరణాలకు కోటి కోటి ప్రణామాలు। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 9 సంవత్సరాలు 9 साल हो गए आपका ज्ञान लिए हुए। నా జీవితం तब से मेरा जीवन बदल गया है। కష్టాన్నైనా తట్టుకునే कोई भी मुसीबत आए मैं उसको सामने कर सकती हूँ। लेकिन आज के इस दुनिया में వచ్చి నన్ను माया चारों ओर से मेरे को घेर लेती है। मैं डर जाती हूँ। దయతో మీ आपकी दया से आपके मार्ग में आगे जाने के लिए, ప్రయాణించేటట్టు उसमें आगे बढ़ने के लिए ప్రసరించి आपकी कृपा मेरे पे बरसती रहे। ధన్యవాదాలు। डरो मत। डरने की तो बात ही नहीं है। डरने की तो बात ही नहीं है। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। किससे डरोगे? किससे डरोगे? डरने का कोई तुक बनता है? डरने का कोई तुक बनता है? पर जानते नहीं हो अगर उसको, तो फिर डर भय अपने आप आता है। तो यही तो बात है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठन झूठ लखाए। बांझी गाव दूध नहीं देखे देवे, माखन कहां से लाए। ये काया, ये माया, ये झूठ, इससे डरने की बात नहीं है। तो कैसा झूठ है ये? जैसे बांझी गऊ दूध नहीं देती है तो मक्खन कहां से बनेगा? इस दुनिया से नहीं, इस दुनिया से वो आनंद नहीं मिलेगा, इस दुनिया से वो प्रेरणा नहीं मिलेगी। वो प्रेरणा तो तुम्हारे अंदर से आएगी, जहां वो अविनाशी तुम्हारे अंदर विराजमान है। और तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमको ऐसा ज्ञान मिला है कि तुम जाकर के उसका अनुभव कर सकते हो। और क्या रह गया? न तो सारी दुनिया डरी हुई है। कोई किससे डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी से डरता है। डर सबको है। निर्भय वो है जिसने पहचान लिया अपने जीवन में, उसको मालूम है डरने की क्या बात है। तो डरो मत, तुमको ज्ञान है, इसका आनंद लो। अब दुनिया है, कहती है ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सुन लो, बहस करने की जरूरत नहीं है, सुन लो। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। पर यह क्षमता भी तो भगवान ने तुमको दी है ना, यह क्षमता भी तो भगवान ने तुमको दी है। अब तुम अपने परिवार के साथ इसको इस्तेमाल करते हो, वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी मर्जी। परंतु जो तुमको डरा रहे हैं उनके साथ भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब लोग हैं हमारे पास आते, अजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जैसा है वैसा है, और कम से कम तेरे को नहीं मालूम कैसा है। पर मैं नहीं कहूंगा। क्यों?
कि तेरे से बहस करूंगा तो मेरा ही तो टाइम खराब होगा, तेरा तो टाइम खराब होगा नहीं, क्योंकि तेरे को टाइम की तो कदर ही नहीं है, इसीलिए तो बहस करने के लिए आया है। मेरे को कदर है, मेरे को कदर है कि मैं जानता हूं कि 36,500 दिन जो मुझे मिले हैं, मेरे को मेहनत करनी है कि इसमें व्यर्थ कोई नहीं जाए। मेहनत मैं कर सकता हूं, ये मेरे पे निर्भर करता है कि मैं मेहनत करूं या ना करूं। मैं मेहनत करना चाहता हूं अपने जीवन में। गुरु महाराज जी ने जो मेरे को ज्ञान दिया, गुरु महाराज जी ने मेरे को जो प्रेरणा दी, उससे मैंने यही सीखा है कि इसको व्यर्थ नहीं जाने दो, इसको व्यर्थ नहीं जाने दो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये व्यर्थ जाए, तो काहे के लिए मैं बहस करूं। अब कोई डराने की बात करता है, वो खुद डरा हुआ है, वो खुद डरा हुआ है। अब लोग हैं, अभी मैं सुनाता हूं किस्सा, और ये सचमुच में हुआ ये हादसा मेरे साथ। तो लोग बात कर रहे थे भूतों की, ये भूत हैं भूत हैं। मैंने कहा भूत, मैंने अपने जीवन में कभी भूत तो देखा नहीं है। भूत जैसे लोग जरूर देखे हैं, वो भूत नहीं देखा है कभी। तो मैं थाईलैंड गया हुआ था पहली बार। तो वहां जो कमरा था, बड़ा ही पुराना, बहुत ही पुराना कमरा था, और उस कमरे में अर्नेस्ट हेमिंगवे रहा करता था, और उसकी फोटो लगी हुई थी, एक तस्वीर बनाई हुई थी किसी ने, कम से कम 12 फीट लंबी ऊपर, और बड़ा ऊंचा उसका छत, पुराना पुराना उसमें गलीचा लगा हुआ, पुराना पुराना उसमें पलंग। तो मैं गया सोने के लिए, तो ये ख्याल हो सकता है यहां भूत हो सकता है यहां भूत। अब अगर भूत कहीं होगा, उस कमरे में जरूर जाएगा। वो कमरा ही ऐसा था कि अगर भूत होता तो वहां जरूर मिलता। तो मैंने कहा कि है, आ गया, हम भी देखे तेरे को। आज इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए, आज इस बात का निर्णय हो। वह उसके बाद मैं तो सो गया, और आया कोई नहीं। तो भाई अब ये है, कोई ऐसे डराता है, कोई ऐसे डराता है, कोई कहता है कि भूत हमको ये परेशान करता है। अब वो भूत भी कौन है? तुम ही तो हो। तुम अपने को जैसा परेशान करते हो या कर सकते हो, और कोई नहीं जानता है। तुम जानते हो कि कौन चीज तुमको परेशान करेगी, और तुम अपने पीछे लगते हो। तुम हो अपने भूत। और अगर भूत को भगाना चाहते हो तो अंदर की आंखें खोलो, समझो क्या है, क्या है, क्या है कि ये मनुष्य शरीर है, ये श्वास है। अभी मैं कह रहा था पुणे में, श्वास की कदर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पर ये क्या है? अब इसको हवा भी कह सकते हैं, पर है क्या ये? इसने काल को रोका हुआ है। जब तक ये चल रहा है, काल रुका हुआ है। ये तो मंडरा रहा है, बैठा हुआ है वो तुम्हारा नंबर लेके। तुम्हारा पता मालूम है उसको, पर जब तक ये चल रहा है तब तक वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और जिस दिन ये बंद हो जाएगा, सबसे पहले तो समझो इस बात को, डरो मत। ये जीवन डरने के लिए नहीं है, ये